कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। सो हेडफोन्स लगा लीजिए, लाइट ऑफ कीजिए और खुद को तैयार कीजिए। मैं हूँ आप सबकी नरेटर कौशिकी भट्ट एंड वेलकम टू द चैनल द हॉरर बाय कौशिकी। आजकल के जनरेशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली ऐप कौन सी है, तो वी ऑल नो आंसर क्या होने वाला है। इंस्टाग्राम। ये एक ऐसी ऐप है जो आजकल हर कोई यूज़ कर रहा है और आजकल के जनरेशन का ये ऐप सबसे ज़्यादा फेवरेट है। इंस्टाग्राम मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद था, एटलीस्ट 10 दिन पहले तक। रील से ज़्यादा अच्छा टाइम पास और क्या हो सकता है। लेकिन मेरे साथ जो हुआ उसके बाद मेरी लाइफ अब हमेशा के लिए बदल चुकी है। आज से लगभग एक हफ्ते पहले रात के लगभग 11:30 बज रहे थे कि इतने में मेरे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आती है। मैंने जब इंस्टाग्राम पर देखा तो मुझे इंस्टाग्राम पर एक डीएम आया था। मैंने जैसे इंस्टाग्राम को खोला तो मैं देख सकता था एक नए इंसान ने मुझे मैसेज किया था। हाँ, लेकिन उसने मुझे फॉलो नहीं किया था, बस एक मैसेज था। लेकिन जो मैसेज मुझे उस आईडी से आया था वो आईडी बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी। वो आईडी ऐसी थी, जब मैंने उसके अकाउंट को देखा तो उसे देखकर कोई भी अनईजी फील कर सकता है। ना कोई डीपी और कुछ अजीब से अल्फ़ाबेट और नंबर्स को मिलाकर एक नाम बनाया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन मैं देख सकता था कि वो जो कोई भी है जिसने मुझे मैसेज किया है उसने मुझे एक इमेज सेंड की थी, लेकिन मैं बिना टच करे उसको नहीं देख सकता था और मैंने उस पर क्लिक कर दिया। मैंने जैसे ही उस पर क्लिक किया मुझे एक अजीब सी वाइब आने लगती है। उस मैसेज में कुछ लिखा हुआ था और मैं पहले उसको पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। डियर रीडर, अगर आपने इसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया है तो अब आप इसको पढ़ना नहीं रोक सकते। अब आपको इसको पूरी तरह से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी पूरी की पूरी इस पर डिपेंड करती है। डियर रीडर, अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो आप प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिए कि जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो सब कुछ बिल्कुल सच है। और अगर आप अपनी सेफ्टी चाहते हैं तो इसको सीरियसली लें। क्या बकवास है, मैंने यही सोचा। मुझे वो लिटरली एक धमकी जैसा लग रहा था, जैसे कि मानो अगर मैं वो काम नहीं करूँगा, मैं उसको नहीं पढ़ूँगा तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन मैंने उसको फिर भी आगे कंटिन्यू करा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई नॉर्मल मैसेज नहीं है। ये एक तरीके का कर्ज है जो अब मैं आप पर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ये नीचे जिस औरत की फ़ोटो आप देख रहे हैं ये वही औरत है जिसने ये कर्ज आपको पास ऑन किया है। मुझे ये सब कुछ बहुत ज़्यादा रबिश लग रहा था। मुझे एक पल को लगा ये कोई बहुत ही ज़्यादा वाहियात मजाक है। मैंने जब उस फोटो को देखा तो मेरे सामने एक चेहरा था। मैंने जैसे ही उस चेहरे को देखा मेरे सर में बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द को मैं महसूस कर सकता था। उस फोटो को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उस पूरी फोटो में रेड कलर का बहुत ज़्यादा वाइल्ड तरीके से यूज़ किया हो। उस फोटो में जो औरत थी उसे देखकर लग रहा था जैसे कि मानो उसकी आंखें मुझे नहीं बल्कि मेरे अंदर तक की आत्मा को देख रही हो। ऐसा होते के साथ ही
मेरा फ़ोन नीचे गिर जाता है। मैं वहाँ अपने सर को पकड़कर बैठा हुआ था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो कोई किसी हथौड़े से मेरे सर पर जोर जोर से मार रहा हो। और मुझे ये रियलाइज होने में देरी नहीं लगती कि उस फोटो पर क्लिक कर कर मैंने गलती कर दी है। कुछ 10-15 मिनट बाद वो दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। मैंने मेडिसिन खाई, मैंने अपने सर पर ऑयल तक लगाया, लेकिन वो सर दर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ वक्त बाद एटलीस्ट वो इतना तो कम हो चुका था कि मुझे नींद आ जाए और इसके बाद मैं सो जाता हूँ। मैं जब सुबह उठा तो सबसे पहले मैं इस कन्फ्यूज़न में था कि मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस की थी वो सब कुछ सच था या फिर मेरा सपना। लेकिन फिर मैंने अपना फ़ोन नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ देखा और मैं उसको देखकर समझ चुका था कि वो सपना नहीं था। मैं अपने फ़ोन को ऑन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो डेड हो चुका था। मैंने उसको चार्ज पर लगाया, बट स्टिल कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं अपने फ़ोन को रिपेयरिंग के लिए सर्विस सेंटर लेकर जाता हूँ और कुछ 5-10 मिनट बाद मुझे वो इंसान बुलाता है और उसके बाद उसने मुझसे कहा, सर आपके फ़ोन के सारे इंटरनल पार्ट जल चुके हैं, देखिए। और जब मैंने देखा तो मैंने नोटिस किया कि मेरे फ़ोन की स्क्रीन तक बाहर की तरफ आ चुकी थी। इसके बाद मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो इसके चलते मैंने एक नया फ़ोन खरीदा और कुछ 7 बजे तक मैंने उस नए फ़ोन को सेटअप किया। और इसके बाद जब मैंने इंस्टाग्राम को ओपन किया तो वो लॉगिन ही नहीं हो रहा था। मैंने लाख कोशिश करी, बट स्टिल रिजल्ट सेम था। कभी OTP की प्रॉब्लम होती तो कभी उसमें आता योर ID ऑलरेडी इज इन यूज। ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड चीज़ थी। ठीक उसके अगले दिन मुझे याद है, लगभग रात के 12 बजे मुझे ऐसा लगा जैसे कि मानो कोई मेरे रूम में है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं जिस रूम में सो रहा हूँ उस रूम का टेम्परेचर एकदम से कम हो चुका है। मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि मुझे खुद को कवर करने के लिए भी कुछ चाहिए था। मैं जैसे तैसे अपनी आधी नींद में ब्लैंकेट को लेकर ओढ़ ही रहा था कि मेरी बैक में एकदम से बहुत तेज से दर्द होना शुरू हो चुका था। वो पेन इतना ज़्यादा था जैसे कि मानो मेरी बैक की बोन तक टूट चुकी हो। मैं वहीं पर लेट चुका था। मैं दर्द से वहाँ पर करहा रहा था, लेकिन मेरे पेरेंट्स दूसरे रूम में थे। वो स्टिल सो रहे थे, लेकिन उन्हें मेरे चीखने चिल्लाने और दर्द तक की आवाज़ नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि ठीक मेरे पीछे कोई है, लेकिन मैं पीछे की तरफ नहीं देख सकता था क्योंकि मेरी बैक पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसी वक्त किसी ने बहुत ठंडा हाथ मेरे कंधे पर रखा, लेकिन मेरा ध्यान पूरा का पूरा उस वक्त अपनी बैक के पेन पर था। लेकिन मैं उस हाथ को टच कर सकता था, मैं उसको महसूस कर सकता था। मैं उस वक्त तक बहुत तेज से चिल्लाता हूँ और वो दर्द एक झटके से गायब हो जाता है। और इसके बाद मेरे पेरेंट्स भी मेरे रूम में आ चुके थे। मैंने उनको सब कुछ बताया कि मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। उन्होंने मुझे कहा मैं शायद किसी रॉन्ग पोस्चर में सो गया हूँगा, एंड उन्होंने मुझे कहा कि वो ठीक हो जाएगा, नहीं तो हम कल डॉक्टर के पास चलेंगे। मैं उनकी बात पर हाँ में जवाब देता हूँ। उसके बाद अगले दिन फिर से कुछ होता है, लेकिन जो भी होता है वो मैं कभी भी नहीं भुला सकता। और जो भी हुआ उसके बाद मुझे सब कुछ साफ और सीधे तरीके से समझ आ चुका था। इसके बाद रात के लगभग 3 बज रहे थे और मुझे फिर से मेरे सर में बहुत तेज से दर्द महसूस हुआ।
मेरा सर फटने को हो रहा था। मैं उस वक्त तक अपने बगल में बाम रखने लगा था ताकि जैसे ही मेरे सर में दर्द हो मैं उसको लगा लूं। लेकिन फिर भी मेरा वो दर्द बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। कुछ 30 मिनट बाद मैंने सोचा मुझे मेडिसिन ले लेनी चाहिए और फिर मैं अपने बेड से मेडिसिन लेने के लिए उतरता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने अपने पैर ज़मीन पर रखे मैं अपने फ्लोर को गीला महसूस करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मानो मेरे पूरे फ्लोर में पानी गिरा हुआ हो। मेरे रूम की लाइट्स ऑफ थी तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। लेकिन इस पॉइंट तक मेरा सर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि उसके अलावा मेरी प्रायोरिटी फ़िलहाल कुछ भी नहीं थी। मैं जैसे तैसे अपने ड्रॉअर की तरफ जाता हूँ। वहाँ जाने के बाद मैं जैसे ही झुकता हूँ मुझे उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली फ्लोर भीगा हुआ है। मैंने अपनी मेडिसिन को लिया और जैसे तैसे मैंने अपनी लाइट्स को ऑन किया। मैं शॉक था। मैं अब तक जिस चीज़ पर चल रहा था वो खून था। मैंने जैसे ही वो देखा मैं बहुत तेज से चीखा, लेकिन अगेन मेरी आवाज़ किसी ने भी नहीं सुनी। मेरे चिल्लाने के कुछ 2 सेकंड के अंदर अंदर मेरे रूम की लाइट्स खुद से बंद हो जाती है। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन इतने में मेरी तरफ किसी और के चलने की आवाज़ मुझे सुनाई देती है। मॉम, डैड, कौन है वहाँ? मुझे उस वक्त तक कोई भी रिप्लाई नहीं सुनाई दिया और फिर मुझे आवाज़ आई हंसने की। वो हंसी सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो जो भी चीज़ है वो अपने शिकार को फंसा हुआ देख बहुत ज़्यादा खुश है। उस रूम में लाइट्स नहीं थी, लेकिन उस पूरे रूम में मैं लाल रंग को साफ साफ देख सकता था। और फिर मैं अपने रूम में एक औरत को देखता हूँ। वो औरत मेरे पूरे के पूरे रूम में दौड़ रही थी। कभी वो अलमीरा के ऊपर चढ़ जाती तो कभी वो ठीक मेरे बेड के ऊपर चढ़ जाती, कभी वो मेरे सामने आ जाती तो कभी वो ठीक मेरे पीछे होती। इस वक्त तक मेरा सर और ज़्यादा तेज़ी से दर्द होने लगता है और वो औरत जो भी कर रही थी वो भी मुझे डरा रहा था। मेरी आंखों से उस वक्त तक आंसू आ चुके थे। ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ मेरी जान एक झटके में कभी भी ले सकती है। अब मुझे धीरे धीरे बेहोशी जैसा फील होने लगा और वो चीज़ सीधे मेरे सामने आ गई और अब मैं उसको क्लियरली देख सकता था। उसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो मैंने उस चीज़ को पहले भी कहीं देखा है। वो औरत और कोई भी नहीं थी, बल्कि वो औरत वही थी जिसकी फ़ोटो मैंने इंस्टाग्राम में देखी थी। मैं उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर चुका था, लेकिन मैं उसको पूछता हूँ, कौन हो तुम और तुम चाहती क्या हो? लेकिन वो बस उस वक्त तक मेरी तरफ देखकर एक अजीब से स्माइल कर रही थी और फिर वो मुझे बोलती है, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। उसने अपने उन हाथों को मुझे टच किया और फिर मुझे समझ में आया कि ये तो वही टच है जिसको मैं 3-4 दिन से इग्नोर कर रहा था। ये सारी की सारी चीज़ें मेरे साथ हर रात हो रही थी। इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। अगले दिन मेरे पेरेंट्स ने बताया कि मैं उनको बेड के बगल में गिरा हुआ मिला था। उन्होंने मुझसे पूछा, लेकिन मैंने बस उनको इतना कहा कि शायद मैं बिस्तर से गिर चुका हूँगा। मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया। मैं ये सब फिगर आउट कर ही रहा था कि मुझे उस इंसान की बात याद आई जिसने मुझे वो मैसेज किया था। उसने मुझे ये कर्ज ट्रांसफ़र किया था और इस थॉट के बाद मैंने उसी दिन एक नया नंबर खरीदा और मैंने इंस्टाग्राम पर लॉगिन किया
और बड़ी मुश्किल से वो जैसे ही लॉगिन हुआ, मैं उसको ओपन करता हूँ और उसको ओपन करने के बाद कुछ स्ट्रेंजर्स जो मेरी फॉलो लिस्ट पर थे, मैं उनको वो जल्दी से फॉरवर्ड कर देता हूँ। ना चाहते हुए भी मुझे उसको फॉरवर्ड करना पड़ा और मैंने उन सबको ब्लॉक कर दिया। और तब से अभी तक मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन ये स्टोरी मैं आपको इसीलिए सुना रहा हूँ कि अगर आपको ऐसे कोई टेक्स्ट आए किसी भी स्ट्रेंजर से और आपको वो फर्स्ट प्लेस में सस्पिशियस लगे, तो आप उसी वक्त उसको डिलीट कर दीजिए या इग्नोर कर दीजिए। और अगर आपने गलती से उसको खोल दिया है तो आप उसे ऐसी जगह पर फॉरवर्ड कर दें जो नंबर इनएक्टिव हो, क्योंकि तभी ये कर्ज पूरा का पूरा, ये जो भी रिचुअल है, ये टूट पाएगा। सो गाइस, दिस वाज द स्टोरी, होप यू लाइक इट। ऐसी और स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए कीप लिसनिंग द हॉरर बाय कौशिकी।